लोकसभा सांसद राजकुमार चाहर ने के न्यूज से बातचीत में कहा कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले किसानों का स्वागत है। सरकार पहले दिन से ही एक स्थान पर प्रदर्शन करने की बात कर रही थी, पर किसानों के प्रदर्शन को लेकर सरकार पर कोई दबाव नहीं है। राकेश टिकैत अगर अपने पुराने बयानों को देखें तो उन्हें एहसास होगा कि वो पहले क्या कह रहे थे और अब क्या कह रहे हैं। ये सब राजनीतिक स्टंट है। कृषि बिल को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे किसान आज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर हमारे साथ हैं। सर, कैसे देखते हैं आप जंतर मंतर पे किसान? देखिए, जब ये आंदोलन प्रारंभ किया था जो पंजाब से चला, तो उस समय भी ये कहा था कि सीमित संख्या में आप लोग बैठ सकते हैं, लेकिन शुरू से ही राजनीतिक रूप से जिस प्रकार इस आंदोलन ने गति पकड़ी और तो वो लोग तैयार नहीं थे। और अभी वो 200 किसान बैठकर, क्योंकि कोविड का समय चल रहा है और कोविड में जान बहुत कीमती है लोगों की, तो प्रशासन ने और सरकार ने अनुमति दी है 200 लोगों के साथ, तो अच्छा है वो बैठे अपनी बात रखें। लेकिन सर, पिछली बार जब किसान दिल्ली में घुसे थे तो जो हर्ष देखा पूरी दुनिया ने देखा जो किसानों ने किया, ऐसे में उनकी संख्या भी यहाँ पे बढ़ सकती है और लगातार किसान पार्लियामेंट घेराव की बात कह रहे हैं। देखिए, पार्लियामेंट को घेराव करने की बात कहना ये उचित नहीं है। पिछली बार आपको याद होगा कि एक अनुमति उनको दी गई थी और उन्होंने लाल किले पर गए और लाल किले पर जिस प्रकार का एक दृश्य देखने को मिला और पूरी दुनिया में भारत की बड़ी नकारात्मक चर्चा हुई, और उसके लिए किसान संगठन के प्रतिनिधि वो जिम्मेदार हैं जो ऐसे लोगों को लेके आए, तो जिससे मंशा उनकी क्लियर होती है कि आखिर उनका आंदोलन जो है किसान आंदोलन की आड़ में कुछ और तो नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि जंतर मंतर पर बैठने का सबको अधिकार है प्रजातंत्र में, और सरकार ने दिया भी है। सर, कृषि बिल को लेके क्या लगता है आगे कोई चर्चा हो सकती है, कोई बात हो सकती है? क्योंकि कृषि मंत्री स्पष्ट कर चुके हैं पुरानी मांगे जस की तस, जो डेडलॉक था वो वैसे ही बना हुआ है। और ऐसे में राकेश टिकैत ने कहा है कि 15 अगस्त का जो स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम होगा उसके लिए भी तैयारी है हमारी कि हम आगे अपने आंदोलन को बढ़ाएं। देखिए, राकेश टिकैत साहब को मैं एक राय देना चाहता हूँ। उनके पिताजी महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत, जिन्होंने बड़ी ईमानदारी से किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी, जब ये 3 कृषि विधेयक आए थे तो राकेश टिकैत जी देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी के यहाँ गए थे और उनको धन्यवाद देके आए थे और ये कहा था कि आज मेरे पिता महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत जी की आत्मा को शांति मिली होगी, क्योंकि सरकार ने, माननीय मोदी जी ने जो किसानों के हित के लिए बिल दिया है, जो किसान को स्वतंत्रता दी है, जो किसान को आजादी दी है, जो किसान की आय को बढ़ाने में एक बड़ा कदम उठाया है, तो वो धन्यवाद देके आए थे। फिर पता नहीं क्या कारण हुए जिसके कारण वो विरोध करना शुरू कर दिए। आप विरोध, जो भी बात आप रखना चाहें रखिए, लेकिन आप उनके बयान के अगर आप देखेंगे पहले दिन से लेके आज तक लगभग हर हफ्ते वो अपने बयान को बदलते हैं। कभी कहते हैं हम संसद में सब्जी बेच देंगे, कभी कहते हैं हम संसद का घेराव कर देंगे, कभी कहते हैं, एक मेरी बड़ी आपत्ति है जब उन्होंने कहा कि जब किले पर किसान जा रहे थे तो उनको गोली क्यों नहीं मारी गई। ये राकेश टिकैत जी ने कहा था, आप लोगों में बयान मौजूद है उनका। तो क्या आप चाहते हैं कि अराजकता फैले? तो क्या आप चाहते थे कि किसान गोली से मारा जाए? तो क्या आप इसके समर्थक थे कि किसान मारा जाए? मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं अपने केंद्र की सरकार को, माननीय मोदी जी की सरकार को, विशेष रूप से गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को, कि जिन्होंने इतनी संयमता के साथ, इतनी सरलता के साथ, पूरे मान सम्मान से किसानों को बैठने दिया। आज भी किसान बड़ी संख्या में वहाँ बैठे हैं। तो ये मोदी सरकार का एक रूप है, चेहरा है कि जिन्होंने किसान के आंदोलन को किस तरह से संयमित ढंग से चलने दिया। और आपको याद होगा जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी मध्य प्रदेश के अंदर, तो 24 किसानों पर गोलियां चलाई गई थी, 24 किसानों की हत्या कर दी गई थी, सैकड़ों किसान घायल हुए थे किसान आंदोलन में। तो इतना बड़ा अंतर कांग्रेस पार्टी की सोच और भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। तो मेरा मानना तो यह है कि राकेश भाई अपने दिए हुए बयानों को जरा संयमता बरतिए। आप इस तरह की बातें मत करिए जिससे अराजकता फैले, और आप किसान की चिंता करिए। आपको लगता है कि हमारे कुछ और सुझाव हैं, आपको लगता है कि ऐसा कुछ करने से, ये तो वो भी जानते हैं कि जो कुछ भी रिफॉर्म्स लाए गए हैं, या किसान सम्मान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी, या केसीसी कार्ड माननीय अटल जी ने दिया था, माननीय मोदी जी ने किसान सम्मान निधि देने का काम किया, तो अनेक प्रकार के ऐतिहासिक काम किसानों के हित में माननीय मोदी जी ने और हमारी भाजपा की पहली सरकारों ने किए हैं।
किसी सरकार ने नहीं किए, तो ये खुद जानते हैं। लेकिन कोई सुझाव है आपके, आप उसको आइए टेबल पे बात करिए। 3 कृषि विधेयक किसानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए हैं, उनकी आय बढ़ाने के हैं, किसान के जीवन में खुशहाली आए, ये माननीय मोदी जी ने किया है। तो 3 कृषि विधेयकों को वापस लेने का तो कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि पुराने नियम ज्यों के त्यों हैं, जस के तस हैं। ये नई एक वैकल्पिक व्यवस्था माननीय मोदी जी ने की है किसान की आय को बढ़ाने के लिए, तो वैकल्पिक व्यवस्था पे कभी आंदोलन हमने तो देखा नहीं। लेकिन राजकुमार जी 2022 में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन खासतौर बात करें आसपास की यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में, तो ऐसे में लगता है सरकार पे किसी तरह का दबाव है जिस हिसाब से लगातार आंदोलन चल रहा है। देखिए, सरकार पे कभी कोई दबाव नहीं था, न कोई दबाव आज है। सरकार की मंशा तो बड़ी स्पष्ट है, बड़ी साफ है कि किसान का कैसे भला हो, किसान की आय कैसे बढ़े, किसान के जीवन में खुशहाली कैसे आए, किसान अच्छे माहौल में कैसे और आगे बढ़ सके। लेकिन राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक चालें चलते हैं, और चुनाव के समय पर जो कांग्रेस पार्टी, वामपंथी दल, अन्य दल जो है, वो पहले दिन से ये भ्रम पैदा करने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो उनको अधिकार है, वो तो राजनीति करे बिना मानेंगे नहीं, हमारे कहने से भी नहीं मानेंगे। तो उनको जो करना है वो करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार किसानों के भले के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे राजकुमार चाहर, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि किसानों को पहले दिन से ही आमंत्रित किया गया था कि दिल्ली में एक स्थान पे आके प्रदर्शन करे, जंतर मंतर पे किसानों का स्वागत है, लेकिन आंदोलन को लेकर सरकार पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि सरकार जानती है कि वो किसानों के हितों के लिए काम कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली।